नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम देखने वाले हैं ये अपना यूनिट नंबर जो रहेगा वो 4 रहेगा। ठीक है, किसका रहने वाला है आपको कि बीए 4 सेमेस्टर, और हम पढ़ रहे हैं होम साइंस गृह विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं गृह विज्ञान। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? हिंदी पढ़ा दिया, ठीक है, जियोग्राफी पढ़ा दिया, हिस्ट्री पढ़ा दिया, एजुकेशन पढ़ा दिया, और हम गृह विज्ञान की ओर बढ़ चुके हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चनों के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि एमसीक्यू की आपकी डिमांड थी। तो मैं देखो हिंदी का विज्ञान, हिंदी का, हिस्ट्री का और जियोग्राफी का मैंने थ्योरिकल और एमसीक्यू दोनों करा रखे हैं। अब मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू एमसीक्यू करा रहा हूँ पहले, उसके बाद में थ्योरिकल कराते रहेंगे। ठीक है, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये है होम साइंस यूनिट नंबर 4। तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो मांडला मांडला एक फर्श सजावट होती है, ये कहाँ पर होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मांडला फर्श सजावट जो होती है वो कहाँ देखने को मिलेगी आपको? राजस्थान राज्य में हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगले, घर की सजावट से तात्पर्य क्या होता है? तो घर की सजावट से तात्पर्य है कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्वक व्यवस्था। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था ही घर की सजावट कहलाती है। अगले बात कर लेते हैं, गृह सजावट से तात्पर्य क्या होता है? तो यहां पर आप ऑप्शन देखेंगे और इनका आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिएगा। तो बात क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था तुम्हारा गृह सजावट से क्या तात्पर्य है। तो फटाफट इसका आंसर देंगे। ठीक है, गृह सजावट से क्या तात्पर्य है? तो आंसर रहेगा आपका कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर की सजावट को गृह सजावट कहा जाता है। अगली बातें हैं, डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। जो डिजाइन है उनके बुनियादी सिद्धांतों में से एक क्या है? तो वह है संतुलन। क्या है? तो वह आपको देखने को मिलेगा संतुलन। अगले, वृहा सजावट से तात्पर्य है, वृहा सजावट, तो वह कौन है? रंग जो है वो वृह सजावट के अंतर्गत आता है। अगले, बात करते हैं अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है। जो अपहोल्स्ट्री है उसका उपयोग किया जाता है किसमें? तो आप कहोगे फर्नीचर को चढ़ाने में। जो फर्नीचर पर चढ़ाते हैं अपहोल्स्ट्री कहलाता है। ठीक है, अगले बात करें, गद्दादार पृष्ठ वाले फर्नीचर को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे अपहोल्स्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको ही तो अपहोल्स्ट्री कहते हैं। अगले, फर्नीचर के इतिहास में बारीक शैली का कौन सा काल है? फर्नीचर के इतिहास में जो बारीक शैली है उसका काल, टाइम पीरियड क्या है? तो आपको कि 1775 से लेकर 1800 को टाइम पीरियड था, वो आपकी बारीकी शैली से अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले, बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाया जाता है? तो बड़े बड़े फूल का कपड़ा बड़े बड़े फर्नीचरों पर लगाया जाता है। अगले, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह कैसा होना चाहिए। भाई वह सजावटी होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, नक्काशीदार। नक्काशीदार है सजावट, सस्ता है सजावट है। जब उपयोगी नहीं तो बेकार का सामान है। तो आंसर रहेगा उपयोगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपयोगी होना चाहिए। अगले, फर्नीचर की दीवारों को भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या क्या लाया जाता है? तो आप कहोगे या तो होती है वुटीन या होती है मोम से इसका उसको भर दिया जाता है दरार के लिए। ठीक है, अगले, लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त है? अगर हमारा मकान है उसमें लंबी फूल सजावट का प्रयोग कर रहे हैं तो कहाँ पर की जानी चाहिए? तो जो घर के कोने होते हैं उनमें लंबी फूल सजावट का उपयोग किया जाता है। अगले बात करते हैं, फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन का है H.N. रटका। रट्टा लगाए पड़े हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं, मोरीवान एक तरीका है। जो मोरीवाना है, सॉरी, मोरीवाना जो है वो एक तरीका है। किस चीज का तरीका है मोरीवाना? तो मोरीवाना जो है वो किस चीज का तरीका है? तो यह है पुष्प सज्जा का तरीका है मोरीवाना। ठीक है, अगले, इक्के बामा पुष्प सज्जा है। इक्के बामा कहाँ की पुष्प सज्जा है? तो ये जापान देश की पुष्प सज्जा है इक्के बामा। अगले बात कर लेते हैं, याद रखा है, फूलदान में फूलों की अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है।
तो वह रखा जा सकता है पानी में थोड़ी मात्रा में नमक डालकर, ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, याद रखा है निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है। तो कौन सी लैंप है जिसमें ऊर्जा की सबसे ज्यादा बचत देखने को मिलती है। तो प्रकाश उत्सर्जित ये डायोड लैंप जो है वो, या लाइटिंग एमिटिंग डायोड लैंप, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप। अगले बात करते हैं, जापानी पुष्प सज्जा में 100 सूचक संबंधित है किससे। तो जापानी पुष्प सज्जा के अंदर जो 100 है वो मनुष्य से संबंधित है, ठीक है। अगले, ग्रह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया, किसको नहीं बताया, रेखा, स्पर्श, स्वरूप, मगर प्रकाश जो है इसको नहीं बताया था। स्वरूप को बताया, रेखा को बताया, स्पर्श को बताया, मगर प्रकाश को नहीं बताया। अगले बात करेंगे, मंदिम प्रकाश में मंदिम प्रकाश में भवन में उत्पन्न नहीं होती है। जब मंदिम प्रकाश होता है तो भवन में क्या उपयुक्त नहीं होती। तो सज्जा में सौंदर्य वर्धन जो है वो उत्पन्न नहीं होता है। अगले, बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए। या बैठक हो या फिर पढ़ने का कमरा हो तो वहां पर 100 वाट का बल्ब बहुत ही आवश्यक होता है आंखों के लिए। अगले बात करते हैं, घर की सजावट व परिसज्जा के मुख्य उद्देश्य हैं। घर की सजावट सुंदरता के लिए, अभिव्यक्ति के लिए और क्रियात्मकता सभी के लिए आवश्यक है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, यहाँ देखा है, आधुनिक दीवारों व फर्नीचर के लिए पसंद की जाने वाली सामग्री है, वह कौन सी है। आधुनिक दीवारों व फर्नीचर के लिए पसंद की जाने वाली सामग्री सबसे ज्यादा उपयोग कौन सी है, चमड़ा। चमड़ा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, पसंद भी आती है। बहुउद्देशीय फर्नीचर बचाते हैं, क्या बचाते हैं। बहुउद्देशीय फर्नीचर जो होते हैं वो क्या बचाते हैं, आपको कि वह बचाते हैं स्थान जगह कम घेरते हैं, ठीक है। अगले बात करें, गृह सज्जा में किन विधियों द्वारा अनुरूपता लाई जा सकती है। तो गृह सज्जा जो है उनमें किन विधियों के द्वारा अनुरूपता लाई जा सकती है। तो वह आपकी रेखा और आकार के भी द्वारा, रंग और विचार के भी द्वारा, बनावट और आकृति के द्वारा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, उपर्युक्त सभी। अगले बात करते हैं, गृह सज्जा में किसी भी वस्तु के किस आकार से अनुरूपता उत्पन्न होती है। गृह सज्जा में किसी भी वस्तु के किस आकार से अनुरूपता उत्पन्न होती है। तो किस रूप से होती है, तो वो होती है समानुपात से। किससे, समानुपात से। अगले बात करेंगे, आंतरिक सज्जा में प्रयोग होने वाले नमूने का प्रयोग है। तो बात करेंगे प्राकृतिक नमूने और ज्यामितीय नमूने, दोनों बिल्कुल क्या रहेंगे, सही रहेंगे। अगले बात कर लेते हैं, यहाँ पर यह देखा, स्थान से अभिप्राय क्या है। तो ये सभी को पता है, रिक्त स्थान है। अगले, एक अच्छी डिजाइन में डैश की आवश्यकता होती है। एक अच्छी डिजाइन में किसकी आवश्यकता होती है, तो एक नेता, ठीक है, एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अगली बात करेंगे, रट के अनुसार गृह सज्जा के प्रमुख उद्देश्य हैं। रट के अनुसार गृह सज्जा के कौन से उद्देश्य हैं, सुंदरता, उपयोगिता और अभिव्यक्ति। आंसर रहेगा ये सभी। वर्तमान समय में आंतरिक और बाह्य सज्जा में डैश का महत्व वर्तमान समय में आंतरिक और बाह्य सज्जा में डैश का महत्व बड़ा है। किसका महत्व बड़ा है, तो वह है छाया का महत्व बड़ा है। अगले बात कर लेते हैं, यहां पर गृह सज्जा में पर्दों की उपयोगिता बताइए। तो पर्दे कमरे की शोभा बढ़ाते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है। पर्दे लगाने से कमरा एकांत और शांतिपूर्ण होता है, बिल्कुल सही, शोर शराबा बंद हो जाता है। कमरे में बाहर की धूल कम आती है, हाँ जी, तो उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां दे रखा है, आंतरिक सज्जा से घर की प्रत्येक वस्तुओं को डैश व डैश रूप देना है। तो क्या क्या देना है ये बताना है। तो आंतरिक सज्जा से घर की प्रत्येक वस्तु को स्वच्छ व व्यवस्थित रूप देना है। तो यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक सज्जा से परिवार के रहन सहन के स्तर का भी किया जाता है। क्या किया जाता है रहन सहन का,
रहन सहन का मूल्यांकन किया जाता है। सजावट का अर्थ है, सजावट का अर्थ क्या है? सजावट का अर्थ क्या है? प्रत्येक वस्तु को उचित स्थान पर इस प्रकार से करके रखना कि वह देखने में आकर्षक और सुंदर प्रतीत हो, यही क्या है सजावट का अर्थ है। अगली बात करते हैं, सौंदर्य बोध एक डैश गुण है। कैसा गुण है? सौंदर्य बोध एक भावात्मक गुण है। कैसा है? भावात्मक गुण है। अगले, सुव्यवस्थित घर में वस्तुओं को खोजने में व्यर्थ नहीं गंवाना पड़ता है। क्या नहीं गंवाना पड़ता? समय नहीं गंवाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, किसी भी दक्षता का प्रयोग जब सुंदरता के लिए किया जाता है तो उसे कहते हैं, किसी भी दक्षता का प्रयोग जब सुंदरता के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तभी तो उसे कला कहा जाता है। तो इस प्रकार के आपके 39 क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 4 के। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कवर किया। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।